हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं। अब हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि किसी भी वस्तु को आवेशित करने की कितनी विधियां हैं। तो ध्यान दीजिए, किसी वस्तु को आवेशित करने की विधि जो है आवेशन कहलाती है। क्या कहलाती है? आवेशन। तो अब हम लोग देखेंगे कि आवेशन कितने प्रकार के होते हैं, मीन्स चार्जिंग कितने प्रकार की होती है। तो जो चार्जिंग होती है वह 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। तो चार्जिंग बाई फ्रिक्शन मेथड, मतलब हम कह सकते हैं घर्षण द्वारा, चार्जिंग बाई कंडक्शन, कंडक्शन को ही हम लोग कांटेक्ट भी बोलते हैं, कांटेक्ट मेथड। इसको हम कह सकते हैं चालन या संपर्क विधि। क्या बोलेंगे भाई? संपर्क विधि। और लास्ट है चार्जिंग मेथड, कौन सा? इंडक्शन, मतलब प्रेरण द्वारा। किसके द्वारा? प्रेरण द्वारा। तो ध्यान दीजिएगा, किसी भी वस्तु को आवेशित हम लोग 3 विधियों से कर सकते हैं, घर्षण द्वारा, चालन द्वारा, प्रेरण द्वारा। थोड़ा सा इन तीनों में हम लोग डिफरेंस भी जान लेते हैं। तो देखिए घर्षण, तो घर्षण से ही नाम पता चल जा रहा है कि इसमें 2 वस्तुएं जो हैं आपस में रगड़ी जाएंगी। तो इसमें 2 वस्तुएं आपस में रगड़ी जाएंगी। चालन या संपर्क में क्या होता है कि चालन या संपर्क में इसमें 2 वस्तुओं को आपस में संपर्क अर्थात स्पर्श करा के अलग कर लिया जाता है। स्पर्श कराया जाता है, इसमें स्पर्श कराया जाता है, इसमें स्पर्श कराया जाएगा, इसमें एक दूसरे के कांटेक्ट में क्या किया जाएगा? रगड़ा जाएगा, फ्रैक्शन कराया जाएगा। और ये प्रेरण है, इसमें जो वस्तुएं रहेंगी वह स्पर्श नहीं करेंगी, स्पर्श नहीं करेंगी, जबकि इसमें क्या करेंगी? स्पर्श करेंगी। अब हम लोग एक एक करके इन तीनों के बारे में अध्ययन करते हैं। तो जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में हमने बताया था आपको कि कोई भी वस्तु, कोई भी ऑब्जेक्ट तभी आवेशित होता है जब इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है? स्थानांतरण होता है। क्या होता है? स्थानांतरण होता है, अर्थात ट्रांसफर होता है। यदि इलेक्ट्रॉन जो है किसी वस्तु में ज़्यादा हो रहे हैं तो इसका मतलब निगेटिव बनाएगा, और इलेक्ट्रॉन कमी हो रहे हैं तो वह पॉजिटिव बनाएगा। इसका डिस्कशन हमने पिछले चैप्टर में कर दिया है। तो अब हम लोग पहले शुरू कर लेते हैं कौन सा? घर्षण विधि। कौन सा? घर्षण, मतलब फ्रिक्शन मेथड। फ्रिक्शन मेथड क्या है इसको समझिएगा। तो फ्रिक्शन मेथड क्या होता है इसका डिफिनीशन लिख लीजिए। जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो उस स्थिति में एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन दूसरे वस्तु पर स्थानांतरित हो जाता है। तो इस विधि द्वारा वस्तु के आवेशित होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? घर्षण विधि कहलाती है। जैसे कि एग्जाम्पल हमने कल आपको बताया था, एक एग्जाम्पल भी नोट्स कर लीजिएगा इस डिफिनीशन के नीचे, कि जब आप कांच की छड़ को, ये हमारा ग्लास है, ग्लास रॉड है, जब कांच की छड़ को सिल्क से, ये सिल्क बोले तो रेशम, सिल्क से रगड़ा जाता है तो यह देखा गया है कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वह ग्लास से कहाँ ट्रांसफ़र होते हैं? सिल्क पर। तो ग्लास से सिल्क पर जा रहे हैं, अर्थात इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो रहा है। तो इस स्थिति में दोनों वस्तुओं पे जो आवेश उत्पन्न होंगे, तो ग्लास से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है इसलिए इस पर
पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न होगा और सिर्फ इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, इसलिए इस पर निगेटिव चार्ज उत्पन्न होगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने किसका अध्ययन कर लिया, घर्षण विधि द्वारा जो है किसी वस्तु पर उत्पन्न आवेश। ठीक है, अब हम लोग दूसरा जो है स्टडी करेंगे चार्जिंग बाय कंडक्शन और कांटेक्ट मेथड। सेकेंड आप मेथड कर लीजिए कंडक्शन और कांटेक्ट मेथड। तो इसको हम लोग चालन या संपर्क या स्पर्श मेथड भी बोलते हैं। तो इसमें आप बहुत आराम से समझिएगा। इसमें क्या होता है कि पहले लिख लीजिए, इस विधि का डिफिनेशन लिख लीजिए। जब एक आवेशित चालक के संपर्क में दूसरा अनावेशित चालक लाया जाता है तथा उन्हें स्पर्श करके पृथक कर दिया जाता है, तो दोनों चालकों पर समान प्रकृति के समान आवेश उत्पन्न हो जाते हैं। यह विधि कंडक्शन और कांटेक्ट मेथड कहलाती है, अर्थात चालन या संपर्क विधि कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल समझिएगा, एग्जाम्पल जरूर देना है आपको। तो मान लीजिए दो गोले हैं, एक गोला ए है, दूसरा गोला क्या है, बी है। तो इसमें जो गोला ए है वह आवेशित है। मान लीजिए इस पर 4 4 8 2 10 2 10 वो भी धनात्मक आवेश का एक ए गोला है जिस पर 10 पॉजिटिव चार्ज हैं। तो फिगर 1 में हम लोग देख रहे हैं कि यह दोनों चालक जो हैं वह अलग अलग हैं। अब हम क्या करते हैं कि इनको एक कुचालक स्टैंड पर कस देते हैं। किस स्टैंड पर कस देते हैं, कुचालक। इसका कारण है कि यदि आप अर्थ के संपर्क में रहते हैं तो इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे तो इसका प्रभाव खत्म हो जाएगा। इस कंसेप्ट को हम लोग आगे देखेंगे कि अर्थ के कांटेक्ट में आने पर चालक का क्या होता है। तो अब हम लोग दूसरे फिगर में देखते हैं कि ए और बी को स्पर्श कराते हैं। ये ए हो गया और ये बी हो गया। तो अब हमने आपको बताया कि जब दो चालकों को आपस में स्पर्श कराया जाता है तो दोनों चालकों पर समान आवेश तथा समान प्रकृति की, समान आवेश समान प्रकृति समान परिमाण, ये भी जान लीजिए कि आवेश उत्पन्न हो जाते हैं। तो यहाँ पर 10 आवेश हैं धनात्मक, तो यहाँ से 5 इस पर आ जाएंगे और 5 इस पर आ जाएंगे। तो इस तरीके से ए और बी दोनों आवेशित हो चुके हैं। तो हमें पता है कि इस पर भी धनात्मक है, इस पर भी धनात्मक है, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। तो पुनः इनको हम लोग जब पृथक कर लेते हैं, अलग अलग कर लेते हैं, तो यह धनात्मक आवेश प्रतिकर्षण के कारण इनके चारों ओर समान रूप से क्या हो जाते हैं, वितरित हो जाते हैं। समान रूप से क्या हो जाते हैं, वितरित हो जाते हैं। तो आपने देखा कि चालक ए और बी को जब हमने स्पर्श कराया तो स्पर्श कराने के पश्चात दोनों चालकों पर समान प्रकृति और समान परिमाण के आवेश क्या हुए, उत्पन्न हुए। तो ये आपका हो गया कौन सा मेथड, स्पर्श विधि अर्थात चालन या संपर्क विधि। तो इसको जल्दी से आप क्लियर कर दीजिए। और इसके थर्ड मेथड को हम लोग इसके अगले वीडियो में क्लियर कर लेते हैं क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। इस तरीके से हम लोग रेगुलर 2, 3, 4 वीडियो देखते रहेंगे और जल्दी से जल्दी हम लोगों का फिजिक्स कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू।